Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will get solve from question number 1 to question number 7 of exercise 8.1. मैं आपका टीचर विष्णुपाल, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 8.1 का। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट है आपका साइन A कॉस A फाइंड करना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में साइन C और कॉस C फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहले गिवन में है AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर। मैंने इतना लिख दिया और एक राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया। इस राइट ट्रायंगल में वर्टेक्स B पर 90 डिग्री बन रहा है। AB आपका 24 सेंटीमीटर लिख दिया, BC आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया आपका। फिर इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हम लोग जानते हैं शुरू से ही कि पाइथागोरस थ्योरम आपका राइट ट्रायंगल में लगता है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें साइन A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस पता है, बट मुझे ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस AC। AC का लेंथ कितना होगा। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से AC का लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए AC इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, स्क्वायर हटने प्लस और माइनस दोनों आता है, लेकिन क्योंकि ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के साइड का जो लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव में स्क्वायर रूट को लिया हूँ। मतलब स्क्वायर रूट का पॉजिटिव ले रहा हूँ, निगेटिव नहीं लूँगा, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, AB की वैल्यू आपकी है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। सॉल्व करिए, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आता है। इसको ऐड करेंगे तो √625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बाहर निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को, सेंटीमीटर होगा। √625 का स्क्वायर रूट जो होता है 25 होता है। तो आपका AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। एक मैंने फार्मूला बताया था आपको, बहुत ही अच्छा फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, PBP/HHB। पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा, हरा हरा ब्रेड, ठीक है। तो P/H B/H P/B। P/H क्या होता है? P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा टेन, ठीक। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन में हमें साइन A की वैल्यू पूछा है, किसका साइन है। तो यहाँ पर एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ पर मैंने एंगल ले लिया, एक्यूट एंगल कर सकते हैं। तो ये बेस हो गया आपका, AB बेस हो गया, और परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, CB या BC कर सकते हैं, ठीक है। और ये 90 के डिग्री के सामने हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एग्जैक्ट फिक्स रहेगा वो जहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको साइन A निकालना है। एंगल A पर ऑपरेट हो रहा है साइन, तो साइन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P/H। तो अब यहाँ पर क्योंकि एंगल है तो ठीक है, एंगल A यहाँ पर बन रहा है, तो A के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया कितना है, 7 सेंटीमीटर, अब बेस कितना है 24, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस आपका 24 है 90 के सामने, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आ गया 7/25। तो साइन A की वैल्यू हमें मिल गई। अब कॉस A की वैल्यू हमें पता करनी है। कॉस A की वैल्यू कितनी होगी, कॉस A इक्वल टू B/H। तो बेस आपका AB है और H आपका वही 25 है, मतलब 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस आपका है 25 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर आ गया 24/25। तो आपका कॉस ए भी पता चल गया। अब आते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट वाले में क्या चाहिए, साइन सी की वैल्यू हमें चाहिए, साइन सी की वैल्यू चाहिए। साइन सी इक्वल, साइन सी यहाँ देखिए है एंगल, साइन सी जब मैं एंगल सी पर आप ऑपरेट करूँगा साइन और कॉस को, तो देखिए इस एंगल के सामने जो साइड है ये आपका परपेंडिकुलर अब की बार हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो और ये हाइपोटेनस वही है। तो पहले साइन सी का वैल्यू बताइए। साइन सी का परपेंडिकुलर आपका 24 सेंटीमीटर और आपका जो हाइपोटेनस है, कॉस हमको देखना है, सॉरी एक मिनट, साइन सी देखना है, सही है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका 25 सेंटीमीटर आएगा, ये भी 24/25। फिर कॉस सी भी निकालना है, तो कॉस सी वाले में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस आपका 25 सेंटीमीटर, कैंसिल करा देंगे 7/25। तो ये आपका ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से जो पहला सॉल्यूशन था वो हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर 8.13, ये फिगर है आपका, साइन सॉरी फाइंड tan p माइनस कॉट आर हमको चाहिए, tan p और कॉट आर की वैल्यू चाहिए, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू चाहिए हमें ना इस फिगर से, ठीक है। tan p माइनस कॉट आर, तो tan p अलग निकाल लेंगे, कॉट आर अलग निकाल लेंगे। तो देखिए ये फिगर है आपका। तो अब देखिए ये राइट ट्रायंगल है, इसमें 90 के सामने हाइपोटेनस दिया है और ये परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है। मान लीजिए अगर बेस इसे मानते तो ये परपेंडिकुलर है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, बेस का वैल्यू चाहिए, तो हम लिख सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। हमको QR की वैल्यू चाहिए, तो QR स्क्वायर का जो प्लस है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए उधर, तो हो जाएगा आपका PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल QR स्क्वायर, ठीक। अब QR इक्वल मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट इधर लगेगा, प्लस माइनस में प्लस वाला लूँगा, माइनस वाला छोड़ दूँगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था क्यों मैं माइनस वाला छोड़ रहा हूँ। PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू आपकी है 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर हो गया। ओके वेरी गुड, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 12 का करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 169 में से आप 144 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाहर निकालेंगे आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया आपका QR का लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा QR का लेंथ हमें पता चल गया। अच्छा हमें tan p माइनस क्या चाहिए, कॉट r चाहिए, तो वही आप फार्मूला देख सकते हैं, PBP अपॉन HHB, इसी का कन्वर्स भी कर देंगे, H मतलब रेसिप्रोकल HHB अपॉन PBP, ठीक। अच्छा अब देखिए PBP वाले ऊपर साइन, ये साहब साइन साहब हो गए, कॉस साहब, और ये आपका tan साहब हो गया। अब इन्हें जब मैं रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मैंने बताया था, ये आपका कोसेक हो गया, ये आपका कॉस का सेक हो जाएगा और ये tan का कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए देखा जाए, सबसे पहले tan p चाहिए हमें, tan p, ये p और p में कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये परपेंडिकुलर वाला है, परपेंडिकुलर मैं लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस ट्रायंगल में tan p चाहिए हमें, ये बना दिया tan p, tan वाला देखिए ये है tan, इसके नीचे आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, पर जब मैं यहाँ p एंगल ले लिया तो ये आपका बेस हो गया PQ और परपेंडिकुलर आपका हो गया QR।
ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 5 सेंटीमीटर है और आपका बेस कितना है, बेस है आपका 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5/12 आ गया। अब कॉट चाहिए, कॉट आर की वैल्यू चाहिए। अब तो ये एंगल आर यहाँ पर आपका, अब जब ये आर एंगल लेंगे तो ये आपका आपकी बार परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट आर हमें चाहिए, तो अब जब कॉट आर हमें चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लेकिन कॉट वाले में देख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्यू आर है और वो आपका पी क्यू है, तो ये बेस क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर अपॉन और पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर। कैंसिल कराइए, ये भी आ गया आपका 5/12। नो, तो हमें चाहिए वैल्यू किसका, हमें चाहिए वैल्यू आपका tan p माइनस कॉट आर की। तो ये आपका हो गया 5/12 माइनस 5/12। सेम चीज़ है, सेम मतलब सेम क्वांटिटी है और इसका अपोजिट साइन एक दूसरे के, तो कैंसिल हो गया, आपका वैल्यू आ गया 0। तो 0 आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और tan ए को कैलकुलेट करिए। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको देखिए। ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC, यहाँ पर एक एंगल है ये, ठीक है। 90 डिग्री मैंने नहीं बताया एंगल ए को ना, हमेशा ऐसे ही करेंगे, एक्यूट लेंगे, ठीक। अब देखिए मैंने क्या किया, ABC एक ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल B = 90 डिग्री है और साइन ए की वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। तो साइन यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 3/4 का है तो परपेंडिकुलर आपका मान लीजिए ये BC है, ये 3 हो गया और बेस हाइपोटेनस कितना है वो आपका है 4, तो ये लिख दिया मैं। ये वाला वैल्यू कितना है इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस वाले से। तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था। मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट AB = अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इतना मैं लिख सकता हूँ। पीछे वाले क्वेश्चन मैंने ऐसा किया है, उसको आप देख सकते हैं। AC की वैल्यू है 4 का स्क्वायर और BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर इक्वल टू, और ये हो गया 16 - 9, 16 - 9 सॉल्व करेंगे कितना आ गया आपका √7 आ गया, ठीक। तो AB की वैल्यू √7 हो गई, ठीक। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। तो अब साइन ए की वैल्यू इतनी दिया है। अच्छा, अब हमें फाइंड करना है कॉस ए कितना होगा। कॉस ए एंगल ए पर ऑपरेट हो रहा है कॉस, तो कॉस ए कितना होगा, कॉस वाला है तो साइन, ये साइन होता है, ये कॉस, ये tan। कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन होगा, यहाँ देखिए बेस आपका AB होगा, √7 हो गया और हाइपोटेनस आपका 4 होगा, तो √7/4 हो गया। उसी तरह और हमको क्या लाना है, tan ए लाना है। tan ए कितना होगा, tan ए इक्वल tan यही होता है tan, ये tan हो गया आपका। tan इक्वल क्या हो जाएगा, tan ऑपरेट हो रहा है ए पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका √7 है, तो 3/√7। इस तरह से क्वेश्चन जो 3 था वो भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot A = 8 है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 15 cot A = 8 है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट ट्रायंगल, लेट ABC भी राइट ट्रायंगल इन विच एंगल B = 90 डिग्री। ये हो गया ABC एक राइट ट्रायंगल है, इसमें एंगल B = 90 डिग्री हो गया। तो गिवन में है 15 cot A = 8, ठीक है। हमको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए का वैल्यू। तो कॉट ए को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉट
ए को 8/15 लिख सकें, इधर मल्टीप्लाई 15 नीचे आ गया 8/15। अच्छा तो साइन हमको क्या चाहिए, साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू मैं लिखूँगा, पीछे बहुत सा फार्मूला आप जान ही चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉट है तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं एंगल ए यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब 8 हो गया ये, और ये 15 हो गया, ठीक है, 8 ये हो गया पर बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा अब ये हमको फाइंड करना है, ये भी पता कर लीजिए कितना है हाइपोटेनस को। तो हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आइए क्या लिख, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा √8² प्लस 15²। 8 स्क्वायर आपका होगा 64, 15 स्क्वायर का 225 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 289 आएगा, और सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा 17। कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे 17 आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए पहला वैल्यू साइन ए का चाहिए, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब देखिए साइन ए, यही एंगल ए पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, अगर इसे घुमा कर देखेंगे ऐसे तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो 15/8 हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 15/8। उसी तरह और किसका चाहिए, सेक ए की वैल्यू चाहिए, सेक ए की वैल्यू, तो सेक ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक ए तो कॉस वाले का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता था, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका कितना है, हाइपोटेनस है आपका AC मतलब 17 है, अब बेस आपका कितना है 8, 17/8, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, एंगल गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, थीटा कोई जैसे ये एंगल उसी तरह थीटा एंगल है, कितना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो और भी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको कैलकुलेट करिए। तो सेक दे दिया है, 5 और बचे, ठीक है, सेक के अलावा साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, तो उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, ABC एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल कर दीजिए, दिया राइट ट्रायंगल जिसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। लेट एंगल A इक्वल टू थीटा, एंगल A जो है इसको थीटा मैं मान लेता हूँ। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। आप वही जानते हैं PBP अपॉन HHB या H, और उसी का रेसिप्रोकल HHB अपॉन PBP, ठीक है। तो अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, तो पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा हमको दिया था, एक मिनट पहले ये निकालेंगे तब होगा, इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस पहले सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है वो देखिए, तो कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक वाला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका AC है तो ये हो गया 13, अब बेस आपका है आपका AB, अगर थीटा यहाँ पर है तो ना, थीटा यहाँ पर तो ये बेस। एक्चुअली जो एंगल जिस एंगल पर ऑपरेट करते हैं वो एंगल हाइपोटेनस और बेस के बीच में बना होता है, हाइपोटेनस और बेस के बीच में बना होता है। तो कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस 13 थे, बेस आपका 12 हो गया, ठीक है इतना। अच्छा अब निकालिए साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका, एक मिनट सॉरी, अभी हमको निकालना है परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम से देखिए क्या होता है, ये हमको चाहिए परपेंडिकुलर, तो BC² इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेनस स्क्वायर
13 स्क्वायर माइनस बेस आपका 12 स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, माइनस करेंगे √25 आएगा और ये हो जाएगा 5। तो ये आपका परपेंडिकुलर 5 हो गया। अब निकालिए साइन थीटा। तो बहुत ही इसमें यूज है आपका पाइथागोरस थ्योरम का। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेनस आपका 13 है, ये हो गया। कॉस थीटा आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा जो होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो 13/12 आपका वो हो जाएगा 12/13। tan कितना होगा, tan थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 है और बेस आपका 12 है। कॉट थीटा क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है tan थीटा का। 5/12 है तो 12/5 हो गया। और लास्ट बचा आपका कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा यहाँ पर होता है h/p ना, कोसेक थीटा होता है h/p, मतलब साइन का रेसिप्रोकल। साइन आपका कितना है 5/13, तो कोसेक हो जाएगा 13/5। तो इस तरह से बाकी जो 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको मैंने फाइंड करके आपको दिखा दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आप जानते होंगे, ऐसा एंगल जो 0 से ज़्यादा 90 से कम हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, जिसमें सी पर मैंने 90 डिग्री बना लिया, राइट ट्रायंगल ले लिया है। गिवन है cos ए इक्वल टू cos बी, हमें शो करना एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। cos मतलब एंगल ए पर ऑपरेट हो रहा है और एक बार cos जो है एंगल बी पर ऑपरेट हो रहा है। तो cos ए cos बी इक्वल होता है, इक्वल है दिया है, मतलब गिवन है। ठीक है, तो आपका किस साइड पर ऑपरेट, मतलब cos ए इक्वल टू क्या होता है, cos ए इक्वल टू P, मैं यहाँ से देख कर बता दूंगा आपको, यही होता है cos बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका जब मैं A लूँगा, एंगल ए पर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये AC बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, बेस आपका AC और हाइपोटेनस आपका हो जाएगा AB। ठीक है, तो cos A इक्वल टू cos B, तो cos A का मैं लिखूँगा बेस कितना है, cos A के लिए AC आपका बेस हो गया और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, AB हो गया। ठीक है, क्लियर है। इक्वल cos B क्या होगा, जब भी एक B पर मैं cos को ऑपरेट करूँगा तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, तो आपका हो गया BC अपॉन AC। BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर, एक मिनट, तो देखिए आपका बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ AC नहीं होगा, AB होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AC में AB का मल्टीप्लाई हो गया और BC में आपका किसका मल्टीप्लाई हो गया, AB का। तो AB और AB कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है। आ गया आपका AC इज इक्वल टू BC। तो अब देखिए AC साइड ये है, BC साइड ये साइड इस साइड की इक्वल है। तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, क्लास 9 से है, कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो AC के अपोजिट, इस साइड AC के अपोजिट एंगल B है और BC के अपोजिट एंगल A है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा AC के अपोजिट ये है, तो AC की जगह पर एंगल B लिखूँगा और BC की जगह पर एंगल A लिखूँगा। बगल में लिखूँगा सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स
ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो ये आपका इतना जो है प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करने था हमको, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 7th इस वीडियो का। बहुत ही सिंपल है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है पहला 1 प्लस साइन थीटा इन 1 ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए मैं एक राइट ट्रायंगल बना दी, यहाँ पर एक एंगल ले लिया थीटा, मान लीजिए एक्यूट एंगल है ये। ठीक, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया। कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये मान लीजिए बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस आपका कितना दिया है 7 और परपेंडिकुलर दिया है आपका 8। और हमको हाइपोटेनस पता नहीं था, हाइपोटेनस में पता कर लेता हूँ। हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट में 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और प्लस 49 हो गया। ठीक है, तो ऐड करेंगे आपका कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। ठीक, तो ये हाइपोटेनस आपका √113 हो गया। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। पहला में 1 प्लस साइन थीटा इन 1 ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल ये हो जाता है, ये फार्मूला जानते होंगे। a प्लस बी इन 1 ब्रैकेट a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरह नीचे भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो ऐसे, साइन या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दूंगा। 1 स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूँ। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 8 है, यहाँ अगर एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनस √113 है। तो 8 अपॉन √113 इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, मतलब 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, माइनस कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस आपका 7 है, हाइपोटेनस √113 है, तो 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113 ही आएगा अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर 113 आएगा। एलसीएम इसका लेंगे तो आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 पूरे के अपॉन आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, 113 में से माइनस करेंगे 64 तो आपका आएगा कितना 49। ये आपका कैंसिल हो जाएगा सेकेंड, ये फोर्थ वाले टर्म से, मतलब ये जो सेकेंड क्वांटिटी फोर्थ वाले क्वांटिटी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 49 अपॉन आपका हो जाएगा, कैंसिल होता है क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाता है, इससे ये हो सकता है और फर्स्ट वाले से ये थर्ड वाला। तो 49 ऊपर हो गया और 113 में से 49 माइनस करें 64, तो आपका वैल्यू आ गया 49/64 आ गया। ठीक है, तो पहला वाला आपका सॉल्व हो गया, पहले का वैल्यू आपका मिल गया। सेकंड हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक, तो
कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर है 7/8, ठीक है। सेकेंड, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास 7/8, इस पूरे का स्क्वायर कर दोगे तो आपका हो जाएगा 49/64। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है कि सॉल्यूशन हो गया है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा तो, ठीक है। लाइक करिए वीडियो को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।